ईसाईयत दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। दुनिया में करीब 230 करोड़ लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं। ईसाईयत में सबसे जरूरी हिस्सा है इसका किताब, जिसे दुनिया बाइबल के नाम से जानती है। बाइबल ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बाइबल में दुनिया के पन्ने से लेकर उसके पतन तक और ईश्वर के अंतिम निर्णय के बारे में लिखा हुआ है। माना जाता है कि बाइबल को लिखने में करीब 1200 वर्ष लगे। लेकिन सवाल यहाँ है कि आखिर बाइबल को लिखा किसने? बाइबल लिखने वाले लोग असल में थे कौन? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बाइबल 2 भागों में बटी हुई है। पहला पुराना नियम, जिसमें आदम और हव्वा की कहानी है, जिन्हें ईश्वर के द्वारा भेजा गया और उन्हें पहला इंसान माना जाता है। फिर नया नियम लिखा गया। यह लिखी गई थी यीशु मसीह की लाइफ पर। यह उनकी मृत्यु और उसके बाद उनके वापस लौट आने की बात करती है। यह दोनों ही बाइबल के हिस्से हैं, जिसमें ईश्वर के आखिरी न्याय के साथ यह किताब खत्म होती है। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नया नियम में 27 पुस्तकें शामिल है। और बाइबल को परमेश्वर ने अपने लेखकों से लिखवाया। यह सभी लेखक कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर के ही म्यूजिशियन थे, जिन्होंने म्यूजिक की धुन पर बाइबल को लिखा। बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और कई सारे अध्याय यीशु मसीह ने धरती पर रहने वाले अपने लेखकों से लिखवाया, जिसमें नाम आता है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यह चारों सुसमाचार यीशु मसीह के पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रकट करते हैं। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि सब कुछ इन चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। लिखा है और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। यदि वे सब एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें यहाँ जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। ये सभी सुसमाचार अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखे गए थे और इन सब लोगों का सुसमाचार लिखने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि लोग सुसमाचार पढ़ने के द्वारा यीशु को प्रभु के रूप में जान सके और उसके द्वारा आने वाले अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त कर सके। सुसमाचार प्रेरित मत्ती के द्वारा लिखा गया। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था जो बाद में प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया और एक सुसमाचार लिखता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में लिखा है। प्रेरित मत्ती ने अपने सुसमाचार में अनेकों पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्णता को दर्शाया है और लोगों के सामने साबित किया कि यीशु मसीह ही वह मसीहा है जिसके बारे में व्यवस्था और भविष्यवाणी की पुस्तकों में लिखा है। और मत्ती सुसमाचार इन चारों सुसमाचारों में से सबसे बड़ा है। इसमें 28 अध्याय है। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की सामर्थ्य से भरी हुई कहानियों को लिखता है ताकि लोग उन्हें पढ़ के जान सके कि यीशु ही मसीहा है। लूका का यह सुसमाचार लिखने का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर एक प्रकार के लोगों के लिए आए। लूका अपने सुसमाचार में कुछ अनोखे दृष्टांतों को भी लिखे हैं जो दूसरे सुसमाचारों में नहीं पाए जाते, जैसे कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, खोए हुए भेड़ का दृष्टांत इत्यादि। दूसरे घटनाएं जैसे एक वेश्या का प्रभु यीशु मसीह के पास आना और रो रो के प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोना और चुंगी लेने वाले की घटना, इन सब के लिखने के द्वारा लूका लोगों को दिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं और ये सब के उद्धार करता है। सिर्फ यहूदियों के ही नहीं वरन पूरे संसार के हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। यह सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य था कि लोगों को साबित करना कि प्रभु यीशु मसीह ही वो अनंत परमेश्वर है जो देह धारण करके मनुष्य बना। मात्र यूहन्ना रचित सुसमाचार ही एक ऐसा सुसमाचार है जहाँ पर यीशु मसीह के 7 वचन पाए जाते हैं, जैसे कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, द्वार मैं ही हूँ, अच्छा चरवाह मैं ही हूँ, पुनः उत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ और सच्ची दाखलता मैं ही हूँ। ये 7 क्लेम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हमारे सामने प्रकट करते हैं। ये चारों सुसमाचार यीशु के जीवन और उसकी सेवाओं के बारे में बताता है, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। और इन चारों सुसमाचार को पढ़कर ही हम सब प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण जीवन और उनके पूर्ण व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। बाइबल और मसीहत पर आधारित ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन।